अभय शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम परसेंटेज के 5वें लेक्चर को लेकर आपके सामने आ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू पैरामीटर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट पर जो बेस्ड क्वेश्चन थे उनको हम कैसे करें। उस सीरीज में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और आगे के टाइप हम उठाते हैं। एक बार पिछले क्वेश्चंस का या पिछले टाइप का थोड़ा सा हम रिवीजन कर लें। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि मान लो कि 6 रुपये पर केजी, 6 रुपीज पर केजी के प्राइस पर हम एक आर्टिकल परचेज करते हैं। कितनी यूनिट परचेज करते हैं उसकी, तो उसकी क्वांटिटी हम कितनी लेते हैं। मान लो हमने 5 केजी वो खरीदा, ठीक है। हमने 5 किलो चीनी खरीदी, मान लो 5 किलो चीनी खरीदी और उसका प्राइस क्या है, कीमत क्या है, 6 रुपीज पर केजी। तो उसकी जो टोटल कॉस्ट है, जो एक्सपेंडिचर है, जो उसका खर्च है, जो एक्सपेंस है, वो कितना होगा। उसका एक्सपेंस होगा 30 रुपए। उसका एक्सपेंस होगा 30 रुपए, ठीक है। अब बच्चों, यदि मैं ये कर दूं कि मैं जो वस्तु खरीद रहा हूं, जो चीनी खरीद रहा हूं, उसका मूल्य 6 रुपए पर केजी ना होते हुए 5 रुपए पर केजी हो जाए और उसकी क्वांटिटी अगर 5 केजी ना होते हुए 6 केजी हो जाए, तब भी तो हमारा खर्च 30 रुपए रहेगा। तब भी हमारा खर्च कितना रहेगा, 30 रुपए रहेगा। अब यहां से कंसेप्ट बनता है, जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत डिटेल पढ़ा था। कंसेप्ट ये बनता है कि यदि दो अलग अलग पैरामीटर्स का मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आता है वो कांस्टेंट हो, जैसे यहां भी प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करने पे 30 आ रहा है, यहां भी प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करने पे 30 आ रहा है, तो दोनों ही केस में जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा कांस्टेंट है। ऐसी स्थिति में जो प्राइस का रेशियो होता है उसका रेसिप्रोकल क्वांटिटी का रेशियो होता है। ऐसी स्थिति में जो कीमत का अनुपात होता है उसका उल्टा मात्रा का अनुपात होता है, ठीक। अब इसको हमने कुछ इस अंदाज में देखा था कि मान लो x का मल्टीप्लाई y से करें, मान लो x का मल्टीप्लाई y से करें और जो इसका रिजल्ट आए वो क्या हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट हो। अब ये तो कांस्टेंट है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये कांस्टेंट है, ये स्थिर है। तो x बढ़ेगा तो y घटेगा, x घटेगा तो y बढ़ेगा, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करने पर तो हमको कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैंने कुछ ऐसे लिखा था, x इज इक्वल टू k अपॉन वाई। अब फिजिक्स के हिसाब से अगर आप सोचो, अगर कांस्टेंट है k तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इनवर्स प्रोपोर्शनल y के। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। और यहां से क्या रिजल्ट निकलता है, यहां से रिजल्ट निकलता है x का जो रेशियो है उसका उल्टा होगा y का रेशियो। अगर x का रेशियो a अनुपात b है तो y का रेशियो होगा b अनुपात a। ये कंसेप्ट हमने पिछले लेक्चर में बहुत तसल्ली से पढ़ा था। वही बात तो यहां है, प्राइस का रेशियो, अगर प्राइस 6 से 5 हो रहा है तो प्राइस का रेशियो 6:5 हुआ, तो इनकी क्वांटिटी का रेशियो क्या हो गया, 5:6। तभी जाकर इनका जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट पर आधारित 5-7 क्वेश्चन हमने किए थे और इसके आगे के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, है ना। देखिए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 44 2017 मेंस में आया है। पेट्रोल की कीमत, आप ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को और समझिए क्या दिया है। पेट्रोल की कीमत 60 रुपए लीटर से बढ़कर 75 रुपीज लीटर हो जाती है। 60 रुपए लीटर से बढ़कर 75 रुपीज लीटर हो जाती है। तो पेट्रोल की खपत को कितने प्रतिशत कम करें जिससे कि खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज फ्रॉम ₹60 पर लीटर to ₹75 per liter. How much should the consumption of petrol be reduced in percentage so as to increase expenditure by only 10%? ठीक है, आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए और सोचिए कि पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड था। पिछले क्वेश्चन में जो भी 4-5-6 क्वेश्चन किए हैं उसमें एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पर एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। और प्राइस भी बढ़ रहा है, प्राइस 60 रुपीज से 75 रुपीज हो रहा है।
एक्सपेंस में 10% की वृद्धि हो रही है। तो कह रहे हैं जो हमारा कंजम्पशन है, जो हमारी खपत है, उसमें कितना परसेंट का चेंज होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्यू फॉर क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो कह रहे हैं प्राइस जो है वो 60 रुपीज से बढ़ के हो गया 75, प्राइस 60 रुपीज से बढ़ के हो गया 75। अच्छा, एक्सपेंडिचर वो कह रहे हैं कि 10% इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हो रहा है। तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 10/100, मतलब 1/10, यानी 10 पर 1 की वृद्धि। इसका मतलब पहले अगर 10 रुपए एक्सपेंस था, हमारा एक्सपेंडिचर 10 रुपए था, तो अब एक्सपेंडिचर कितना होगा, अब एक्सपेंडिचर होगा 11 रुपए। तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, 10% है ना, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, यानी 10 पर 1 की वृद्धि करोगे 10% की वृद्धि हो जाती है। तो अगर पहले का एक्सपेंडिचर हमारा 10 रुपए था, तो अब नया एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो गया, 11 रुपीज। ठीक है, अब देखो जब हमको परसेंटेज के क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना हो, परसेंटेज में आंसर निकालना हो या रेशियो में आंसर निकालना हो, तो एग्जैक्ट डेटा की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो 60 और 75 का रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये 15 से काटेंगे तो 15 चौक 60 और 15 5 75। तो हम बोल सकते हैं कि प्राइस पहले अगर 4 था तो अब कितना हो गया, 5 हो गया। प्राइस 4 रुपए से बढ़ के 5 रुपए हो गया, खर्च हमारा 10 रुपए से बढ़ के 11 हो गया। वो कह रहे हैं कि क्वांटिटी में, मात्रा में, कंजम्पशन में, उपभोग में क्या चेंज हुआ प्रतिशत में, ये हमको बताना है। तो आप सोचिए कि प्राइस इनटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर, प्राइस इनटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर। तो क्वांटिटी क्या होगा, यहां से अगर आप क्वांटिटी निकालोगे तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। बात समझ में आई कि नहीं आई, प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, प्राइस का एक्सपेंडिचर में भाग दो। अब देखिए यहां पर एक्सपेंडिचर कितना है, 10, और प्राइस कितनी है, 4। तो जब हम 10 में 4 का भाग देंगे तो ये क्या आ गया, हमारा फर्स्ट केस का क्वांटिटी आ गया, और सेकंड केस में हमारा प्राइस 5 है और एक्सपेंडिचर 10 है। तो यहां क्वांटिटी क्या आ जाएगा, 11/5। ये बात समझ में आई आपको। फिर समझिए, क्वांटिटी, हमको क्वांटिटी का चेंज निकालना है तो हमको क्वांटिटी पता होना चाहिए। क्वांटिटी आप कैसे निकालोगे, क्वांटिटी कैसे निकलेगी, प्राइस इनटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर। तो क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो एक्सपेंडिचर 10 है, प्राइस 4 है, तो क्वांटिटी कितनी आ गई, 10/4। यहाँ एक्सपेंडिचर 11 है, प्राइस 5 है, तो यहां पर क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, मात्रा कितनी आएगी, 11/5। क्लियर हुआ। वैसे भी आप सोचिए मात्रा हम कैसे निकालते हैं, मात्रा कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। मान लो आप 100 केजी चीनी खरीद के लाए, क्वांटिटी हो गई 100 केजी चीनी। मान लो आप 100 केजी चीनी खरीद के लाए हो, सॉरी हमको क्वांटिटी तो निकालना है। मान लो आप 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से 1000 रुपए की चीनी खरीद लाए, 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से 1000 रुपीज की चीनी खरीद के लाएं, तो क्वांटिटी कितनी होगी भाई, 10 रुपए पर केजी के हिसाब से 1000 ला रहे हो, तो 1000 में 10 का भाग दे दो, तो क्वांटिटी कितनी आएगी, क्वांटिटी आएगी 100 केजी। तो एक छोटी सी बात थी जो आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पर अगर आप क्वांटिटी का रेशियो निकाल लें, यहां पर यदि आप क्वांटिटी का रेशियो निकाल लें, अब डेसिमल और इससे आप परेशान ना हो, रेशियो निकाल लो। क्वांटिटी का रेशियो कितना आ गया, 10/4 रेशियो 11/5। अब रेशियो निकालना तो आप जानते होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबसे अच्छा तरीका। ये कितना हो जाएगा, 5 × 10 50 और 4 × 11 44। तो बच्चों क्वांटिटी पहले यदि 50 थी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 44। आप चाहो तो 2 से काट भी सकते हो, आप चाहो 5 × 10 50 हुआ और 4 × 11 है ना, अब 2 से काटोगे तो कितना हो गया 25, और ये हुआ 22। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि 25 से घटकर क्वांटिटी कितनी हो गई, 22 हो गई। लेकिन एक बात समझिए, हमको जब परसेंटेज निकालना हो, हमको जब परसेंटेज में आंसर निकालना हो, 50 से क्वांटिटी 44 हो गई, तो बेसिक वैल्यू 100 होना चाहिए ना। बेसिक वैल्यू क्या होना चाहिए, 100। तो इसको 100 बनाने के लिए अगर हम इसमें 2 का गुणा करते हैं और इसमें भी 2, तो हम बोल सकते हैं कि पहले यदि क्वांटिटी 100 केजी थी तो अब कितनी होगी, अब होगी
88 केजी। तो पहले यदि क्वांटिटी 100 केजी है तो अब कितनी होगी 88 केजी। तो क्वांटिटी में कमी कितनी हुई 22 की, क्वांटिटी में कमी कितनी हो रही है 12 की। तो 12 की कमी हो रही है 100 पर, तो क्वांटिटी में कमी कितना आ गया बच्चों, क्वांटिटी में कमी आ गई 12%। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा 12%। क्लियर हुआ। तो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा अलग हो गया। पिछले क्वेश्चन में हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो कांस्टेंट है, लेकिन इस बार हमारी एक्सपेंडिचर में चेंज हो रहा है और क्वांटिटी में चेंज हमको निकालना है। अभी तक क्या हो रहा था, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था और क्वांटिटी का चेंज निकालना था। अब क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर में परसेंटेज में चेंज दे रखा है और निकालना वही है हमको, क्वांटिटी का चेंज प्रतिशत में हमको निकालना है। क्लियर है बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है ना। कंसेप्ट वही है, चाय के मूल्य में, आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, चाय के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है, मूल्य 50% बढ़ रहा है और खर्च भी 20% बढ़ जाता है। इस बार खर्च हमारा 20% बढ़ रहा है, तो उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। When the price of an article is increases by 50% and its expenditure increases by 20%, the percentage change in इट्स कंजम्पशन। बच्चों क्या बोलते हैं, वो कह रहे हैं प्राइस 50% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 20%, और उसके कंजम्पशन में कितना परसेंट का चेंज होगा ये निकालना है। सेम पिछला क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखिए आप, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये हमारे दिमाग में है। प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है, वो कह रहे हैं प्राइस में 50% का इंक्रीज है, प्राइस 50% बढ़ रहा है हमारा, और एक्सपेंडिचर हमारा कितना बढ़ रहा है, वो 20% बढ़ रहा है, और क्वांटिटी में कितना परसेंट का चेंज होगा ये हमको निकालना है। ठीक है, तो देखो 50% का मतलब क्या हुआ, 50% का मतलब 1/2, मतलब 2 पे 1 पर वृद्धि, यानी कि 2 से बढ़कर मूल्य कितना हो जाएगा 3। तो यदि पहले का मूल्य 2 था तो अब नया मूल्य कितना होगा 3। क्लियर है। 50% का मतलब 1/2, इसका मतलब 2 में जब 1 की वृद्धि होगी तो 50% के बराबर होगी, तो 2 में जब 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब पुराना मूल्य अगर 2 है तो नया मूल्य कितना होगा 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ प्राइस 50% बढ़ गया। वैसे भी आप सोचें 50% का मतलब होता है आधा, और 2 का आधा क्या होता है 1, और 1 इसमें जब बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, वो कहते हैं 20% इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंडिचर, और 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि 5 में जब 1 की वृद्धि होगी तो वो वृद्धि 20% के बराबर होगी। इसका मतलब 5 से बढ़ के हमारा जो खर्च है वो कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब ये हुआ कि पुराना खर्च अगर हमारा 5 था तो नया खर्च हमारा होगा 6। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर है वो 20% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमको चेंज किसका निकालना है, चेंज हमको निकालना है क्वांटिटी का, उपभोग का, कंजम्पशन में कितना परसेंट का चेंज हो रहा है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे, एक्सपेंडिचर में प्राइस का भाग देके। क्वांटिटी कैसे निकलती है, एक्सपेंडिचर में प्राइस का भाग देके। ठीक है, अब जैसे 5/2 यहां पर क्वांटिटी क्या आएगी, एक्सपेंडिचर 5 है और प्राइस कितनी है 2, तो यहां पर कितना आएगा 5/2। ठीक है, और यहां पर कंजम्पशन कितना आएगा 6/3। तो अगर हम क्वांटिटी में चेंज निकालना चाहते हैं परसेंटेज में, तो क्वांटिटी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या आएगा 5/2 से कितना हो गया, हम 6/3 को क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, और 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 5/4। तो बच्चों पहले यदि हम क्वांटिटी कितनी 5 यूज कर रहे थे तो अब कितनी करेंगे 4। पहले अगर हम 5 kg क्वांटिटी ले रहे थे तो अब कितनी लेंगे 4 kg। तो यहां पर क्वांटिटी में कमी कितनी हो गई, क्वांटिटी में कमी होगी 1 की कमी 5 पर इंटू 100%। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20%। इसका मतलब यदि प्राइस में 50% की वृद्धि होती है, एक्सपेंडिचर हमारा 20% बढ़ता है, तो क्वांटिटी में कमी होगी, कितनी कमी होगी, क्वांटिटी में 20% की कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से पढ़िए कि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन मैंने चाय के प्रति अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया।
चाय के लिए खर्चों के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा। ठीक है, दो बातें हैं, कीमत 20% बढ़ रहा है और खर्च को 15% बढ़ाना है। ऐसा करने के लिए हमको जो उसकी क्वांटिटी है, जो कंजम्पशन है, उसको हम कितना परसेंट कम करेंगे। ठीक है, प्राइस ऑफ टी हैज इंक्रीज्ड बाय 20% बट आई हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज माय एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स टी बाय 15%। ठीक है, देखिए प्राइस क्वांटिटी एक्सपेंडिचर, वो कह रहे हैं प्राइस को हमने 20% इंक्रीज कर दिया, प्राइस को हमने 20% इंक्रीज कर दिया। ठीक है, प्राइस को हमने 20% इंक्रीज कर दिया और खर्च को हमने 15% इंक्रीज कर दिया और हमें क्वांटिटी में चेंज हमको निकालना है। ठीक है, अब 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। 1/5 का मतलब 5 पर 1 की वृद्धि, 5 से बढ़कर हो जाए 6। तो अगर हमारी प्राइस 5 है, अगर हमारी प्राइस 5 है तो अब नई प्राइस कितनी होगी, 6। अच्छा, क्वांटिटी की बात करें, एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर 15% इंक्रीज हो रहा है। 15% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/20। इसका मतलब 20 पे 3 की वृद्धि करें तो 20 से बढ़कर हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 30। तो पहले यदि हमारा एक्सपेंडिचर 20 था तो अब कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां से क्वांटिटी निकालूं, अगर मैं यहां से क्वांटिटी, तो 20 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और 23 में 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 23/6। 23/6। ठीक है, तो बच्चों यहां पर क्वांटिटी का जो रेशियो है वो कितना आ गया, वो आ गया 4 से 23/6, यानी 6 चौक 24, 24 और 23। तो जो क्वांटिटी है वो 24 से घटकर कितनी हो गई, 23 हो गई। पहले यदि हम 24 kg यूज कर रहे थे तो अब कितना यूज करेंगे, 23 kg। तो कमी कितनी हुई, तो इसमें जो कमी है वो कितनी होगी, 1 की कमी होगी, किस पर, 24 पर, इंटू 100%। ठीक है, तो आप बच्चों इसमें 1/24 ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, इसमें बी ऑप्शन है ना, 24 चौक 96, 4.2% लगभग इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो गया आपका 4.2। तो ये एक पैटर्न था बच्चों, इसमें हम प्राइस में चेंज कर रहे हैं, कुछ एक्सपेंडिचर में भी चेंज कर रहे हैं और हमको क्वांटिटी में कितना चेंज होगा ये हमें निकालना था। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया था, जब हम इस टाइप शुरू कर रहे थे, टाइप 3 शुरू किया था हमने, तो इसमें बताया था 4-5 प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे, सवाल बदलते जाएंगे। जैसे पहले एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था, इस बार एक्सपेंडिचर को चेंज कर दिया। तो अगला जो इसमें प्रकार बनता है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड पर डिस्प्ले आप समझिए और देखिए इसमें फर्क क्या है। चीनी के भाव में 32% की वृद्धि हो जाने पर मूल्य 32% बढ़ रहा है। एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी, क्वांटिटी को वो कम कर रहा है कि खर्च में केवल 10% की वृद्धि। तो देखिए क्या हो रहा है, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इसमें क्या बोल रहा है कि प्राइस को हमने 32% बढ़ा दिया और खर्च में केवल 10% की वृद्धि, खर्च केवल हम 10% की वृद्धि कर रहे हैं। और क्वांटिटी में क्या चेंज होगा, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यदि मूल्य वृद्धि से पहले जो खपत है वो 10 kg हो तो अब खपत कितनी होगी। देखो इस सवाल को उन्होंने घुमा दिया। अभी तक हमसे क्या पूछ रहे थे कि क्वांटिटी में परसेंटेज में चेंज क्या होगा। अब वो क्या कहते हैं कि यदि पहले आप 10 kg क्वांटिटी कंज्यूम करते थे तो अब आप कितना kg क्वांटिटी कंज्यूम करोगे। इस बार आंसर परसेंटेज में नहीं निकलवा रहे हैं, इस बार एग्जैक्ट आंसर आपसे निकलवाया जा रहा है। सवाल चेंज हुआ। अभी तक हमको क्या कर रहे थे, पिछले प्रश्न में हम क्वांटिटी में कितना परसेंट का चेंज होगा ये निकलवा रहे थे, लेकिन अब क्या पूछ रहे हैं कि भाई पुरानी क्वांटिटी 10 kg थी तो नई क्वांटिटी हमारी क्या होगी। ठीक है, सवाल का अंतर आपको समझ में आ गया। अब देखिए करना क्या है, करना हमको वही है, प्राइस 32% बढ़ रहा है, प्राइस 32% बढ़ रहा है तो 32% का फ्रैक्शन निकाल दीजिए। 4 से काटेंगे 4 8 32 और 4 से काटेंगे 25, 8/25। 32% का फ्रैक्शन क्या होगा, 8/25।
25। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस 25 था तो उस पर 8 की वृद्धि करके उसको कितना कर दिया, 33 कर दिया। ठीक है, तो बच्चों प्राइस का जो रेशियो है वो 25 से कितना हो गया, 33 हो गया। ठीक है, एक्सपेंडिचर की बात करें, 10% इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंडिचर, 10% इंक्रीज हो रहा है, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, इसका मतलब 10 से कितना हो जाएगा, 11। तो मैं लिखता हूं कि एक्सपेंडिचर हमारा 10 से बढ़ के कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, अच्छा अब हमें निकालना क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, प्राइस में एक्सपेंडिचर में प्राइस का भाग देके, एक्सपेंडिचर में प्राइस का, मैंने लिखने का ढंग बदल दिया है पहले, है ना, आप उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। प्राइस का रेशियो कितना आ रहा है, पहले की प्राइस 25 थी तो नई प्राइस हो गई 33। अब हमारा एक्सपेंस 10% बढ़ रहा है, मतलब 10 से बढ़ के कितना हो रहा है, 10 से बढ़ के कितना हो रहा है, 11। जब हम क्वांटिटी का रेशियो निकालेंगे तो 10/25 होगा, 10/25, और ये कितना होगा, 11/33। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको शॉर्ट कर सकते हो, 5 दूनी 10, 5 5 25 और 11 एकम 11, 11 3 33, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 और ये 5। तो क्वांटिटी जो है हमारी वो किस रेशियो में चेंज हो रही है, 6:5 में चेंज हो रही है। इसका मतलब पहले अगर हम 6 kg क्वांटिटी यूज करते थे तो आप कितना करेंगे, 5 kg। तो बच्चों हमको यहाँ ये नहीं बताना कि हम कितना % चेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रारंभ में हम 10 kg यूज करते थे, अब कितना करेंगे। देखो रेशियो के हिसाब से पहले आप कितना यूज कर रहे थे, 6, और आप कितना यूज कर रहे हो, 5। एग्जैक्टली आपको क्या बोला, पहले आप कितना यूज कर रहे थे, 10। तो हम बोल सकते हैं 6 की वैल्यू क्या है, 10 kg, तो 1 की वैल्यू होगी 10/6 kg। तो वैल्यू तो हमें 5 की निकालना है, हमको तो प्रेजेंट का निकालना है, तो 5 की वैल्यू होगी, 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 50/6, या और शॉर्ट कर दीजिए आप, दूसरे भाग जा रहा है तो 25/3। ठीक है, तो 3 8 24 और 1/3। इसका मतलब पहले अगर हम 10 kg यूज करते थे, पहले यदि हम 10 kg यूज करते थे तो अब हम कितना यूज करेंगे, अब हम यूज करेंगे 8/1/3 kg। तो क्वेश्चन तो वही था, यहां तक तो कहानी वही थी पुरानी वाली कि हमको प्राइस का रेशियो गिवन है, एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है, क्वांटिटी का रेशियो हमको निकालना है। तो क्वांटिटी का रेशियो आ गया हमारा 6:5। पिछले क्वेश्चन तक क्या पूछ रहे थे कि क्वांटिटी में कितना % का कमी हो गया या कितना % का वृद्धि हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि पुरानी क्वांटिटी 10 kg है तो नई क्वांटिटी क्या होगी। तो 6 = जब 10 है तो 5 = क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो हमारा आंसर हुआ 8/1/3 kg। क्लियर है, तो आप देखिए सवालों में थोड़ा थोड़ा बदलाव करते जा रहे हैं और नए सवाल बनते जा रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो भी हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। चावल के मूल्य में 2% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 49 kg चावल की खपत करता है, उतनी ही राशि में अब वो कितने चावल की खपत करेगा। आप भाषा को समझिए, वो कह रहे हैं उतनी ही राशि में, उतनी ही राशि में, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हमारा जितना पहले था उतना ही एक्सपेंडिचर हमारा अब होगा। अब आप समझना सवाल को, द प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड बाय 2%। प्राइस कितना रिड्यूस हो रहा है, 2%। ठीक है, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ राइस कैन नाउ वी बॉट फॉर द मनी विच was sufficient to buy 49 kg of the rice earlier। जितनी राशि में हम पहले 49 kg परचेज कर रहे थे उतनी ही राशि में अब हम कितना राइस परचेज कर लेंगे, और अब क्या चेंज हुआ है, प्राइस रिड्यूस्ड हो गया है 2%। ठीक, तो देखो क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज को काफी घुमाया इन्होंने। तो प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो कह रहे हैं प्राइस जो है वो 2% रिड्यूस हो गया है इस बार, प्राइस 2% रिड्यूस हो गया, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा एज इट इज है, जितना पहले था उतना आज है। इसका मतलब एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है। बात समझ में आई आपको, जितना पहले हम खर्च कर रहे थे उतना ही खर्च हम आज कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है। अब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो टाइप 3 के शुरू के 4-5 सवाल हमारे इसी पैटर्न के थे। तो बच्चों यहां देखिए आप कि प्राइस 2% घट रहा है,
तो 2% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/100, यानी कि 1/50। इसका मतलब 50 पर जब 1 की कमी होगी तो वो 2% की कमी के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 50 से घटकर प्राइस कितना हो गया, 49 हो गया। ठीक है, तो जो प्राइस हमारा 50 था वो अब कितना हो गया, 49 हो गया। ठीक बच्चों, अब आप बताइए कि एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट है। अब क्वांटिटी का क्या हिसाब किताब बनेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही समझ गए। मैंने आपको बताया था जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो जो प्राइस का रेशियो होता है उसका रेसिप्रोकल, उसका व्युत्क्रम क्या होता है, उसका व्युत्क्रम होता है क्वांटिटी का रेशियो। तो यहां पर क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, 49:50। तभी तो आप देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जो राशि यहां आएगी वही इनका मल्टीप्लाई करने पर वो राशि यहां आएगी। याद आया आपको, पिछले वीडियो में ये शुरुआत किया था टाइप 3 का इसी क्वेश्चन से, इसी पैटर्न से। ठीक है, तो क्वांटिटी का रेशियो आ गया 49:50। अब बच्चों वो हमसे कह रहे हैं कि पहले हम 49 kg ही तो खरीद रहे थे। वो कह रहे हैं, सवाल को एक बार फिर मैं आपको याद दिलाता हूं, सवाल क्या था। वो कह रहे हैं कि चावल के मूल्य में 2% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 49 kg चावल खा रहा था, खपत कितनी कर रहा था, पहले उसका कंजम्पशन था पहले 49 kg, तो अब उतने ही राशि में, उतने ही रुपए में कितना खा लेगा, यही तो बताना है। तो पहले 49 kg खा रहा था, तो आप रेशियो के हिसाब से देखिए 49 की एग्जैक्ट वैल्यू 49 kg ही तो दे रहे हैं। तो 49 की जब एग्जैक्ट वैल्यू 49 kg है तो 50 की एग्जैक्ट वैल्यू हमको निकालना है, हमको बताना है हमारा प्रेजेंट कंजम्पशन एग्जैक्ट कितना है। तो 49 का मतलब जब 49 kg है तो 50 का मतलब कितना होगा, 50 kg। ये हमारा हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हुआ बच्चों, तो भाषा थोड़ी सी घुमा रहे हैं, तो भाषा को आपको समझना है। और देखा जाए तो पेपर में क्वेश्चन तो ज्यादातर सब सर इजी आते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज को बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नॉर्मली यही होता है हर एग्जाम में। तो यहां पर भी वो यही कह रहे हैं कि जितने रुपए में हम पहले 49 kg खरीद रहे थे उतने ही रुपए में, एक्सपेंडिचर वही होगा, जितने रुपए में हम पहले 49 खरीद रहे थे केजी उतने ही रुपए में अब हम कितना खरीदेंगे। तो एक्सपेंडिचर हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, और ऐसे केस में तो जो प्राइस का रेशियो होता है उसका रेसिप्रोकल क्वांटिटी का रेशियो होता है। तो रेशियो के हिसाब से पहले हम 49 केजी खा रहे थे, अब 50 केजी। एक्चुअली भी हम पहले 49 केजी का कंजम्पशन कर रहे थे, तो 49 का मतलब 49, तो 1 का मतलब 1, तो 50 का मतलब 50 केजी। इसका मतलब प्राइस 2% घटने के बाद उतनी ही राशि में हमारा आज का कंजम्पशन कितना होगा, 50 केजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए क्या है। चावल की कीमत में 35% की कमी आती है। ठीक, ज्ञात कीजिए कि उतने ही रुपए में, सेम पिछले क्वेश्चन की लैंग्वेज हो रही है, उतने ही रुपए में चावल की कितनी एक्स्ट्रा मात्रा खरीदी जा सकती है। रुपए तो उतने ही हैं, हम इस बार पूछ रहे हैं कितना एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं जो पहले 104 केजी चावल खरीदने के लिए सफिशिएंट था, पर्याप्त था। देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। वो कहते हैं कि कीमत 35% गिर गई, कीमत 35% चावल की गिर गई। हम जितने रुपए में पहले 104 केजी चावल खरीद रहे थे उतने ही रुपए में अब हम कितना एक्स्ट्रा चावल खरीद लेंगे। अब चावल की मूल्य कम हुआ है, चावल सस्ता हो गया और हम राशि उतनी ही खर्च करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा चावल तो मिल ही जाएगा ना कुछ एक्स्ट्रा चावल खरीद लेंगे। तो हम कितना एक्स्ट्रा चावल खरीद रहे हैं ये हमको निकालना है। तो प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 35%। हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी बॉट विद द मनी दैट was sufficient to buy 104 kg of rice previously। ठीक बच्चों, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि इसकी लैंग्वेज और पिछले क्वेश्चन की लैंग्वेज लगभग सेम ही है। तो देखो क्या बोलते हैं कि प्राइस, क्वांटिटी एंड एक्सपेंडिचर। प्राइस 35% रिड्यूस हो रहा है, तो बच्चों 35% का फ्रैक्शन निकालना है।
तो 5 7 35 और 7/20, तो इसका मतलब 20 पर 7 की कमी यदि हम करते हैं तो 35% की कमी हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। तो पहले यदि हम 20 kg, पहले यदि प्राइस हमारा 20 रुपीज पर kg था, तो अब घट के कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो अगर पहले प्राइस 20 था तो अब घट के कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। प्राइस में 35% की कमी हो गई, प्राइस में 35% की कमी हो गई। क्लियर हुआ? चलिए, वो कहते हैं कि ज्ञात करें उतने ही रुपए में। भाई उतने ही रुपए का मतलब क्या हुआ, उतने ही रुपए का मतलब हुआ पहले जितना हम एक्सपेंस कर रहे थे आज भी हम उतना ही एक्सपेंस करेंगे। तो एक्सपेंस तो हमारा कांस्टेंट हुआ ना, जितना खर्च हम पहले कर रहे थे उतना ही खर्च हम आज करेंगे, तो एक्सपेंस तो हमारा कांस्टेंट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपके दिमाग में पिक्चर बन गया होगा, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो जो प्राइस का रेशियो होता है उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा किसका रेशियो होगा, क्वांटिटी का। तो क्वांटिटी 13 से बढ़ के कितनी हो जानी चाहिए, 20 हो जानी चाहिए। बच्चों बात समझ में आई आपको? तो क्वांटिटी 13 से बढ़ के कितनी हो गई, 20 हो गई। ठीक है, अब देखिए वो कह रहे हैं कि पहले हम कितना खपत करते थे चावल का, 104 kg। पहले हमारा चावल का कंजम्पशन कितना था, 104 kg। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 13 का मतलब है 104 किलोग्राम। 13 का मतलब कितना है, 104 किलोग्राम। तो 13 अट्ठे 104, तो 1 का मतलब कितना हो गया, 1 का मतलब हो गया 8 kg। अब देखो सवाल को इन्होंने फिर घुमा दिया। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा है बच्चों, ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा है। तो 13 का मतलब 104 है, तो 1 का मतलब कितना हुआ, 8। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं, सवाल को बड़े गौर से पढ़ना है अपने को। क्या पूछ रहे हैं कि 20 का मतलब क्या होगा, ये नहीं पूछ रहे हमसे, नई क्वांटिटी नहीं पूछ रहे, वो हमसे पूछ रहे हैं क्वांटिटी में कितना वृद्धि हो गया, कितना चेंज हो गया, है ना। आप लैंग्वेज को समझना कि कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है। तो एक्स्ट्रा रेशियो के हिसाब से हम कितना एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं, 7। तो हमें एक्चुअली वैल्यू किसकी निकालनी है, 7 की। तो 1 का मतलब जब 8 kg है तो 7 का मतलब कितना होगा, 7 का मतलब होगा 7 8 56 kg। ये हुआ हमारा आंसर। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 56 kg। आप ध्यान देना, यहां तक तो कहानी सेम थी कि प्राइस का रेशियो 20-13 है, तो क्वांटिटी का रेशियो होगा 13-20। क्यों होगा, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर इसमें कांस्टेंट है। जब 13 का मतलब हमको दिया 104 kg, हम पहले कितना क्वांटिटी कंज्यूम करते थे, 104 kg राइस कंज्यूम करते थे, और हमको पूछ रहा है कितना हमने कंजम्पशन बढ़ा दिया। तो बढ़ाया कितना है, रेशियो के हिसाब से 7। तो 13 का मतलब 104, तो 1 का मतलब 8, तो 7 का मतलब 7 × 8 56 kg। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ 56 kg। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 32% इन द प्राइस ऑफ पल्स, दाल की कीमत में 20% की वृद्धि के कारण अ पर्सन रिड्यूसेस हिज कंजम्पशन इन सच अ वे दैट हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस ओनली बाय 10%। वो अपने कंजम्पशन को इस हिसाब से चेंज करता है, कम करता है, जिससे उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। ठीक है ना। तो कीमत बढ़ रही है 32% और वो कंजम्पशन को ऐसे कम करता है जिससे खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। इफ ही कंज्यूम 150 kg ऑफ पल्सेस आफ्टर द प्राइस हैज इंक्रीज्ड, देन हाउ मच पल्स वाज कंज्यूम्ड बाय हिम इनिशियली। देखो इस बार सवाल को थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया, हल्का सा चेंज कर दिया। दाल की कीमत में 32% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार की कमी करता है ताकि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। यहां तक तो क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसा हो गया। अब कहते हैं यदि कीमत बढ़ने के बाद, मतलब नई स्थिति की बात कर रहा है वह 150 kg को कंज्यूम करता है, मतलब प्रेजेंट का कंजम्पशन हमको दे रखा है। अभी तक हमको पिछले क्वेश्चन में पुराना कंजम्पशन दे रहे थे कि भाई पहले हम इतना खपत कर रहे थे, लेकिन अब बोला है कि अब हम कितनी खपत करते हैं, 150 kg।
तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में उसने कितनी दाल का उपभोग किया था। तो इनिशियली वो कितना दाल को कंज्यूम कर रहा था ये हमको बताना है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है। तो वही, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस 32% बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है हमारी 32%, प्राइस बढ़ रही है हमारी 32%, और जो एक्सपेंडिचर है वो केवल 10% बढ़ रहा है। ठीक, इस बार एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है, सवाल को थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं, आप उस चीज को पकड़ना। तो प्राइस की बात करें तो 32% बढ़ रहा है, तो 32% का फ्रैक्शन होता है 32/100, 4 से काट दीजिए 8/25, तो इसका मतलब 25 से कितना हो जाएगा 33। तो प्राइस का जो रेशियो है, प्राइस का जो रेशियो है वो 25 से कितना हो गया 33। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर की बात करें तो 10% बढ़ रहा है, 10% का मतलब 1/10, यानी 10 से बढ़ के कितना हो गया 11। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आ रहा है 10 से बढ़ के कितना हो गया 11। अब हमें निकालना किसका है, क्वांटिटी का रेशियो निकालना, क्या है हमको क्वांटिटी का रेशियो। तो बच्चों क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा भाई, क्वांटिटी का रेशियो कितना होगा, 10 में 25 का भाग देंगे, 10 में 25 का भाग देंगे, और सेकंड क्वांटिटी क्या होगी 11 में 33 का भाग देंगे, 11 में 33 का भाग देंगे। शॉर्ट कीजिए, 5 दूनी 10, 5 5 25, 11 एकम 11, 11 3 33, तो ये 6:5। तो क्वांटिटी का रेशियो कितना आ रहा है 6:5। क्लियर है, ये कैलकुलेशन इधर की जगह मैंने इधर लिख दिया, रेशियो कितना आ गया 6:5। तो क्वांटिटी का रेशियो हमारा कितना आ गया 6:5। ठीक है, अब देखो पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, कंपैरिजन करते जाइए, कॉन्शियसनेस बनी रहती है। पिछले क्वेश्चन में हमको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम थी, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी थी, पुरानी एग्जैक्ट वैल्यू क्वांटिटी हमको पता थी और नई क्वांटिटी हमको निकालनी थी। इस बार उल्टा कर दिया, इस बार बोलता है कि अब जो खपत है वो हमारी 150 केजी है। इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी दी है 150 केजी, और हमको बताना है कि पहले हम कितना खपत कर रहे थे। ठीक है, तो बच्चों 5 का मतलब 150, तो 1 का मतलब 30, तो 6 का मतलब क्या होगा 6 × 30 यानी कि 180 केजी। ये हमारा आंसर हुआ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइस ऑफ मूवी टिकट इज डिक्रीज्ड बाय 1%। प्राइस मूवी टिकट का प्राइस कितना डिक्रीज हुआ 1%, बट टोटल रेवेन्यू कलेक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 1/3%। ठीक है, कि जो टिकट था सिनेमा हॉल का, जो टिकट था वो 1% कम हो गया, लेकिन जो सिनेमा मालिक की आय थी वो कितना बढ़ गई, वो 1/3% इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये आगे बोलते हैं बिकॉज सिटिंग कैपेसिटी वाज इंक्रीज, क्योंकि हमने सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया था। इफ सिटिंग कैपेसिटी इज नाउ इंक्रीज 350, देन फाइंड हाउ मेनी सीट्स वर इंक्रीमेंट इन सिनेमा हॉल। ठीक है, तो देखिए कंसेप्ट हमारा वही है, पूरी लैंग्वेज बदल दी उन्होंने केवल। इस बार बात वो कर रहे हैं एक पिक्चर हॉल के मालिक की, पिक्चर हॉल के टिकट की, उसकी नंबर ऑफ सीट्स की। सिनेमा हॉल के टिकट में 1% की कमी कर दी गई, टिकट हमने सस्ता कर दिया, सीटों की संख्या बढ़ा दी। टिकट हमने सस्ता कर दिया और उसमें नंबर ऑफ सीट्स को हमने बढ़ा दिया। ऐसा करने से जो इनकम है पिक्चर हॉल के मालिक की, जो इनकम है वो 83 से 1/3% बढ़ी है। वो कह रहे हैं प्रेजेंट में सीट अगर 350 है तो सीट कितनी बढ़ाई हमने, ये हमको बताना है। तो लगभग वही क्वेश्चन है जो हम करते आ रहे हैं, केवल भाषा बदली है। तो देखो बच्चों इसमें क्या है, जो मूवी टिकट है, सीन क्या बनेगा यहाँ पे, जो मूवी टिकट है, मूवी जो टिकट है उसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ सीट्स का, नंबर ऑफ सीट्स का, तो हमको क्या पता लगेगा, हमको पता लगेगा इसमें रेवेन्यू। तो हमको क्या पता लगेगा, तो हमको पता लगेगा उसमें रेवेन्यू। ठीक है, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद हम इसको आगे देखते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लो कि 10 रुपए का टिकट है और 100 टिकट है, 100 सीट है, तो कितना पैसा कलेक्ट हो जाएगा 1000 रुपये।
1,000 रुपये। एक सीट का 10 रुपया लगता है, तो 100 सीट का कितना लगेगा? 1,000 रुपये। तो बात तो देखिए वही है, प्रोडक्ट ऑफ टू पैरामीटर इज इक्वल टू एक रिजल्ट हमको मिल रहा है, वही कंसेप्ट है जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में था। प्राइस ऑफ टिकट अगर हम लें, प्राइस ऑफ टिकट में नंबर ऑफ सीट्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्राइस ऑफ टिकट्स में नंबर ऑफ सीट्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको क्या मिलता है? जो सिनेमा हॉल के मालिक है उसकी इनकम का पता लगता है, रेवेन्यू हमको पता लग जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो प्राइस ऑफ टिकट है वो 1% रिड्यूस हो गया, ये 1% क्या हुआ? रिड्यूस हो गया, ये 1% रिड्यूस हो गया। अच्छा, और जो उसकी रेवेन्यू है वो 83,1/3% बढ़ गई। ठीक, तो पहले हम सीट्स यूज कर रहे थे 350, यदि नहीं आज हम प्रेजेंट में हम सीट यूज कर रहे हैं 350, तो कितनी सीट उसने बढ़ा दी वो हमको निकालना है। तो यहां पर आप समझो, सबसे पहले 1% का फ्रैक्शन आप निकालोगे तो कितना होता है? 1/100। ठीक है, अच्छा रिड्यूस कर रहे हैं तो 100 पे 1 की कमी कर दो, तो ये हो गया 99/100। इसका मतलब पहले यदि टिकट 100 रुपए का था तो अब टिकट होगा 99 का। बात समझ में आई आपको? पहले टिकट 100 रुपए का था तो वो टिकट हो गया 99 रुपए का, है ना? हमने टिकट का मूल्य रिड्यूस कर दिया 1%। ठीक है, रेवेन्यू जो है वो 83,1/3% हमारा बढ़ रहा है। तो बच्चों 83,1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? मुझे तो याद है 5/6, बाकी आप देखिए आपकी प्रैक्टिस कितनी है पता लगेगा। नहीं हो तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 3 त्रिका 9 और 1 10 का 0, 1 बचा, 8 3 24 और 1 25, और बटे में 3 है और प्रतिशत का 1/100। ठीक है, तो आप काटेंगे 5 दूनी 5 5 25, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? 5/6, 5/6। तो 83,1/3% का फ्रैक्शन कितना हो गया? 5/6। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 से बढ़ के 6 पे 5 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब हमारी इनकम पहले 6 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 11। तो जो रेवेन्यू है वो 6 से बढ़ के कितना हो गया? 11। ये रेवेन्यू का रेशियो आ गया। अब हम क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ सीट्स का रेशियो क्या होगा? नंबर ऑफ सीट्स का रेशियो क्या होगा? तो नंबर ऑफ सीट्स का रेशियो देखो, रेवेन्यू में अगर मैं प्राइस ऑफ टिकट का डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ सीट्स का रेशियो आ जाएगा। तो मैं सीट्स का रेशियो अगर निकालूं तो कितना आएगा? 6 में 100 का भाग दे दीजिए, 6 में 100 का भाग दे दीजिए, और 11 में 99 का दे दीजिए, 11 में 99 का दे दीजिए। ठीक है बच्चों, तो 2 से काटिए, ये 3, ये 50 और ये 9। ठीक है, तो कितना हो गया? 9 3 27 और 50। इसका मतलब यदि पहले हम 27 सीट लेके चले थे तो अब हमारी सीट्स कितनी होंगी? 50। हमने सीट 27 से बढ़ा के कितनी कर दी? 50। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, बार बार वही लॉजिक लग रहा है। केवल चेंज क्या है? क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो पहले यदि हम 27 सीट्स पिक्चर हॉल में रखते थे तो हमने प्राइस को 1% घटा दिया, तो अब हमने सीट बढ़ा के कितनी कर दी? 50 कर दी। ठीक है, वो ये कहते हैं कि आज हमारी जो सीट्स हैं वो कितनी है? 350। वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है। इसका मतलब 50 की वैल्यू क्या दे रखी है? 350। और बताना क्या है कि हमने कितनी सीट बढ़ाई। हमको ये नहीं बताना कि पहले की सीट कितनी थी, हमने सीट कितनी बढ़ाई। तो देखिए 27 से बढ़ा के सीट हमने कितनी कर दी? 50। तो हमने सीट कितनी बढ़ा दी? 23। हमने सीट कितनी बढ़ा दी? 23। तो हमें 23 की वैल्यू निकालना है। तो 5 7 35, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 7। तो 23 का मतलब कितना होगा? 23 इंटू 7, 7 3 21 और 7 दूनी 14, 161। तो बच्चों कितनी सीट्स बढ़ा दी पिक्चर हॉल में? 161। ये हमारा आंसर हुआ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत अच्छी लैंग्वेज है, लैंग्वेज को फिर से चेंज कर दिया। देखिए अब क्या है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में, ईयरली इनकम में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला कर
12% से 10% हो जाता है, तो जो टैक्स है वो 12% से रिड्यूस करके कितना कर दिया, 10% कर दिया। ठीक है बच्चों, अभी भी लेकिन टैक्स वो उतना ही दे रहा है। तो यहां एक चीज समझो आप कि जो इनकम होती है उसमें अगर मैं टैक्स रेट का मल्टीप्लाई करूं तो हमको क्या मिलता है, हमको पता चलता है टैक्स कितना पे कर रहे हैं। इसको जरा आप समझ लें, फिर सवाल को हम पढ़ेंगे आगे। मान लो मैं 100 रुपये मेरी इनकम है और टैक्स में कितना दे रहा हूं, 5%। तो 100 का 5% टैक्स कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पिक्चर क्लियर है? तो यहां भी कंडीशन तो वही है, प्रोडक्ट ऑफ टू पैरामीटर इज इक्वल टू रिजल्ट। ठीक है, ये बार बार आ रहा है, कभी ये प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, कभी ये रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाता है, कभी ये टैक्स में कन्वर्ट हो जाता है, कभी ये एरिया में कन्वर्ट हो जाता है, लेंथ इनटू विड्थ इज इक्वल टू एरिया। तो देखिए कहानी वही है, लेकिन लैंग्वेज चेंज होती जा रही है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय जो है, जो इनकम है, वो 1.2 लाख रुपए बढ़ रही है। इनकम में वृद्धि कितनी हो रही है, 1.2 लाख रुपए की वृद्धि हो रही है। ठीक है, इस बार वृद्धि प्रतिशत में नहीं दी, हमको एग्जैक्ट दे रखी है। आगे, लेकिन टैक्स जो है वो 12% से 10% हो गया। जो टैक्स है पहले हम जितना दे रहे थे उससे घटकर अब कितना हो गया, 10% हो गया। टैक्स 12% से घटकर 10% हो गया, लेकिन वो टैक्स आज भी उतना ही दे रहा है। टैक्स जितना पहले दे रहा था उतना ही आज भी दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, टैक्स हमारा कांस्टेंट है, टैक्स हमारा कांस्टेंट है। बच्चों बात समझ में आई? टैक्स जो हमारा है कांस्टेंट है, इसका मतलब ये बिल्कुल शुरुआत वाला सवाल हो गया। ठीक है, अच्छा आप ये देखिए कि 12 और 10 को काट के मैं 6 और 5 लिख सकता हूं, 6 और 5। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि हमारा टैक्स रेट का रेशियो कितना है, 6:5। अच्छा, टैक्स जो है फाइनली, टैक्स जो है कांस्टेंट है, उसमें तो कोई चेंज हो नहीं रहा। इसका मतलब आप मुझे बताइए इनकम का रेशियो क्या होना चाहिए। इसका मतलब इनकम का रेशियो क्या होना चाहिए। देखो टैक्स कांस्टेंट है, टैक्स कांस्टेंट है, स्थिर है, नियतांक है। ये रेशियो 6:5 है। ये कांस्टेंट तभी रहेगा जब इनकम का रेशियो क्या हो, 5 और 6। बच्चों आप समझना, 5 6 30 और 6 पंजे 30। ये बात समझ में आई आपको? ये क्वेश्चन 2017 मेंस का है, 2017 मेंस का क्वेश्चन है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया मेंस में। ठीक, तो अगर टैक्स का रेशियो 6:5 है तो इनकम का रेशियो होगा 5:6। क्यों? क्योंकि टैक्स हमको कांस्टेंट है, टैक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो इनकम है वो बड़ी कितनी, 1.2। अच्छा, यहां रेशियो के हिसाब से अगर हम सोचें तो इनकम कितनी बढ़ रही है, 1, 5 से बढ़ के 6 हुई है। इसका मतलब एक यूनिट का मतलब कितना हुआ, 1.2 लाख। एक यूनिट का मतलब कितना हुआ, 1.2 लाख। और हमें निकालना क्या है, उसकी बढ़ी हुई आय लाख में कितनी होगी, यानी कि हमें 6 की वैल्यू निकालनी है, नई इनकम हमको निकालनी है। तो 6 की वैल्यू क्या होगी, 1.2 इंटू 6, 12 6 72, यानी कि 7.2 लाख। ये हमारा आंसर हुआ। बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। तो बार बार वही प्रश्न, लैंग्वेज चेंज होती रहती है, थोड़ा बहुत सवाल को बदल देते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट की आप बात करो तो हर क्वेश्चन में वही बेसिक कंसेप्ट है। तो बच्चों हम जो कंसेप्ट लेके जा रहे हैं उसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो पूरी नई लैंग्वेज के साथ मैं आपको दे रहा हूं। आप देखिए, अगर आप क्वेश्चन की भाषा को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप तुरंत उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप समझ जाएंगे कि हम जो पढ़ते आ रहे हैं 2 दिन से वही हमारा अगला क्वेश्चन है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। तो बच्चों इसी कंसेप्ट पर हमारा नया क्वेश्चन, ध्यान से देखें आप, कि सरकार ने चीनी की कीमत में 10% की कमी की है। ठीक है, 10% चीनी का मूल्य गिर गया, लेकिन इससे कोई उपभोक्ता 6.2 kg अधिक चीनी 837 रुपये में खरीद सकता है। तो 837 रुपीज में पहले जितनी भी चीनी आप खरीद रहे थे, अब नई कीमत पर उतने ही रुपए में आप 6.2 kg चीनी एक्स्ट्रा खरीद लोगे। तो आपको बताना है प्रति किलो चीनी की अब कीमत क्या है, प्रति किलो चीनी की अब कीमत क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। वो कह रहे हैं कि बात तो वही है, कीमत मात्रा बराबर एक्सपेंडिचर। ठीक है,
तो कीमत में 10% की कमी हो रही है, कीमत में 10% की कमी हो रही है। 10% की कमी का मतलब 1/10, 10 पे 1 की कमी, यानी कि 10 का कीमत थी वो अब 9 हो गई, घट के कितनी हो गई 9। 10 जो कीमत थी वो घट के कितनी हो गई 9। आगे क्या बोलते हैं, लेकिन इससे कोई उपभोक्ता 6.2 केजी अधिक चीनी 837 में खरीद लेता है। तो देखो 837 हम पहले भी खर्च कर रहे थे, 837 हम अब भी खर्च कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो जो प्राइस का रेशियो है उसका पलट हम कर दें तो वो रेशियो हो जाएगा हमारा क्वांटिटी का। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो गया, 9:10। अब देखो यहां पे आके हमको ये देखना पड़ता है कि हमको पुरानी कीमत निकालनी है या नई कीमत। सवाल बेसिक स्ट्रक्चर वही है, लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। इस बार वो बोल रहा है या तो पुरानी कीमत बताओ या नई। अगर आपसे बोला जाता है कि मूल कीमत बताएं, ओरिजिनल कीमत बताएं, तो पुरानी कीमत आपको बतानी है। अगर वो आपसे कहते हैं कि चेंज्ड प्राइस बताओ, परिवर्तित मूल्य बताओ, तो चेंज्ड प्राइस, न्यू प्राइस, इन सब का मतलब क्या होता है, नई कीमत हमको निकालना है। चेंज्ड प्राइस मतलब क्या, जो चेंज होके नई हो गई वो हमको बताना है। तो यहाँ पे 9:10 हो गया इनकी क्वांटिटी का रेशियो। अब देखिए क्वांटिटी में अंतर कितना आ रहा है, 1 का, और एग्जैक्टली अंतर है कितना, 6.2 केजी का। वो कह रहा है उतने ही रुपए में अब वो पहले से 6.2 केजी ज्यादा खरीद लेता है। अभी कितना रेशियो के हिसाब से कितना ज्यादा खरीद रहा है, 1 का मतलब कितना दे रखा है, 6.2 केजी। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि हमको पुरानी कीमत निकालनी है या नहीं। अगर हमको पुरानी कीमत निकालनी है तो पुरानी मात्रा को पता लगाएं, हम नई कीमत निकालनी है तो नई मात्रा को पता लगाएं। तो इसमें कह रहा है अब कीमत क्या है, यानी नई मात्रा की बात कर रहा है। इसका मतलब 10 का मूल्य हमको निकालना है। तो 1 का मतलब 6.2 है, तो 10 का मतलब कितना होगा, 62 केजी। ठीक है, हमको पता लग गया कि अब हम 62 केजी परचेज कर रहे हैं। तो लेकिन निकालना तो हमको प्राइस है। तो बच्चों प्राइस क्या होगा, प्राइस जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर में क्वांटिटी का भाग, एक्सपेंडिचर में क्वांटिटी का भाग। तो एक्सपेंडिचर हमारा कितना दिया है न्यूमेरिकल में, 837। एक्सपेंडिचर हमको कितना दिया है, 837, और क्वांटिटी हमारी कितनी है, 62। क्वांटिटी हमारी कितनी है, 62। तो आप 837 में इसका भाग देंगे तो कितना जाएगा, 12 6 72, 13 6, है ना, तो 12, और ये हो गया 12 और 2.5, 12.5। तो बच्चों ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आज आंसर आ जाएगा 12.5 रुपीज पर केजी। ठीक है, मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया, आप आराम से काट के भी इसको बना सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 12.5 रुपीज पर केजी। बच्चों इसी कंसेप्ट पर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाए, इस बार मूल्य गिर रहा है, जब मूल्य बढ़ता है तो हम पहले से कम मात्रा खरीदेंगे, और जब मूल्य गिरेगा तो हम पहले से ज्यादा मात्रा खरीदेंगे। तो कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा चावल खरीद सकता है। चावल का घटा हुआ मूल्य क्या होगा, घटा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य, इनका मतलब क्या हुआ, चेंज्ड प्राइस, नया मूल्य हमको बताना है। तेजी से इस सवाल को बनाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वो कहते हैं कि प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, चावल का मूल्य 20% घट रहा है, 20% घट रहा है, और 100 रुपये में हम 2 केजी एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं। तो जब 100 रुपये में हम 2 केजी एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं, मतलब 100 रुपये का पहले भी सामान खरीद रहे थे, 100 रुपये का अब भी, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट हो गया। एक्सपेंडिचर कितना हो गया, एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और 20% का मतलब कितना हुआ, 1/5, तो 5 पे 1 की कमी, तो 5 से घट के प्राइस कितना हो गया, 4, 5 से घट के प्राइस कितना हो गया, 4। अब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5, इसका उल्टा क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर हम मात्राओं का अंतर निकालें तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मात्राओं का अंतर यहां पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। वो सॉरी कितना आ रहा है, 2 किलोग्राम आ रहा है। वो कह रहा है कि 100 रुपये में हम 2 किलोग्राम अधिक चावल खरीद रहे हैं, यहां पर हम कितना खरीद रहे हैं, 1। तो 1 का मतलब क्या दे रखा है, 2 किलोग्राम। अब हमको
पुराना मूल्य निकालना है तो पुरानी मात्रा निकालनी होगी, नया मूल्य निकालना है तो नई मात्रा निकालनी होगी। तो कह रहे हैं चावल का घटा हुआ रिड्यूस्ड प्राइस बताना है, घटा हुआ, बढ़ा हुआ, घटा हुआ, बढ़ा हुआ, परिवर्तित, नया, इन सब का मतलब क्या होता है, न्यू प्राइस से मतलब होता है। तो हम 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 5 की वैल्यू क्या हो गई, 10 kg। इसका मतलब आज हम 10 kg चावल का यूज कर रहे हैं। तो अब हमें निकालना क्या है, चावल का प्राइस। तो बच्चों चावल का प्राइस क्या होगा, चावल का प्राइस होगा कि भाई हम 100 रुपये खर्च कर रहे थे, खर्च हम कितना कर रहे थे 100 रुपये, और क्वांटिटी कितनी है 10, तो प्राइस कितना हो जाएगा 10 रुपीज पर केजी, आंसर। इसी कंसेप्ट पर हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि चावल का मूल्य 25% अधिक हो जाए, इस बार मूल्य बढ़ रहा है। अच्छा आप सोचिए, अगर मूल्य बढ़ेगा, अगर मूल्य बढ़ेगा और खर्च हम कांस्टेंट रखें, मूल्य तो बढ़ रहा है लेकिन खर्च हम कम क्वांटिटी खरीद पाएंगे ना, प्रैक्टिकल बात है, सोचिए आप, इमेजिन कीजिए। तो कह रहे हैं कि यदि चावल का मूल्य 25% अधिक हो जाए तो एक व्यक्ति 400 रुपये में 10 kg चावल कम खरीद रहा है, चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, प्रारंभिक मतलब इनिशियल हमको प्राइस बताना है। एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ राइस enables a person to purchase 10 kg rice less for rupees 400, the price of rice before increase was, है ना। आप सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िए। तो वो देखिए क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। 25% इस बार प्राइस बढ़ गया, 25% प्राइस इस बार बढ़ गया, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4, 4 पर 1 की वृद्धि, इसका मतलब 4 से बढ़ के प्राइस कितना हुआ 5। तो पहले प्राइस 4 था तो अब कितना हो गया 5, ठीक, 4 से बढ़ के 5 हो गया। अच्छा हर क्वेश्चन में एक बात आपसे बोल रहे हैं कि उतने ही रुपए में, यानी 400 रुपए में, 400 रुपए में हम 10 kg कम चावल खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब 400 रुपये पहले भी यूज कर रहे थे हम, 400 रुपये आज भी यूज कर रहे हैं। इसका मतलब जो खर्च है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, खर्च हमारा कांस्टेंट है। 400 रुपये हम पहले भी खर्च कर रहे थे, 400 हम आज भी खर्च कर रहे हैं, तो खर्च तो हमारा कांस्टेंट हो गया। तो जब हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, प्राइस का रेशियो 4:5 है, तो आप अब तो देखते ही बता देंगे हमारी क्वांटिटी का रेशियो क्या होना चाहिए, 5:4, ठीक है। तो बच्चों यहां पर 5 से घट के क्वांटिटी कितनी हो गई 4, और क्वांटिटी में वो कितना चेंज कर रहे हैं 10 kg, 10 kg कम खरीद रहे हैं। तो यहां कितना kg कम खरीद रहे हैं 1, तो 1 का मतलब क्या दे रखा है 10 kg, 1 का मतलब क्या है 10 kg। रेशियो के हिसाब से हम 1 kg कम खरीद रहे हैं, एक्चुअली हम 10 kg कम खरीद रहे हैं, तो 1 का मतलब हुआ 10। अब हमें निकालना है, हमको निकालना है चावल का प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य इनिशियल प्राइस। तो जब का हमको प्राइस निकालना हो तब की मात्रा हमको पता होना चाहिए। तो जब 1 का मतलब 10 है तो 5 का मतलब कितना होगा, 5 का मतलब होगा 50 kg। इसका मतलब हम पहले 50 किलो चावल खरीद रहे थे, कितने में खरीद रहे थे 400 रुपये में खरीद रहे थे। तो 400 रुपये में हम 50 किलो चावल खरीद रहे थे, तो पहले का हमारा प्राइस हम निकाल सकते हैं, पहले का प्राइस होगा 400/50, तो 5×8 = 40, यानी कि 8 रुपीज पर kg, ये आपका आंसर हुआ। तो बच्चों आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। आज हमने काफ़ी क्वेश्चन पढ़े, हमने अपने कंसेप्ट को और मजबूत किया, और ऐसा नहीं है कि अभी ये क्वेश्चंस पूरे हो गए, अभी भी 10-12 क्वेश्चन बाकी हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि मैं आपको इतना पढ़ाऊंगा जितना कि ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं, है ना। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि वीडियो बड़े बड़े हो रहे हैं, 1-1.25 घंटे का हर वीडियो हो रहा है। आप एग्जैक्टली उतना ही पढ़ रहे हैं जितना कि आप क्लास में पढ़ते हैं। और ख़ासतौर से हमको जो क्वेश्चन लगा रहे हैं वो लास्ट 3 to 4 ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो सब्सक्राइब करें। बच्चों अगर आपको इसमें कोई डाउट्स आते हैं तो एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, अभय शर्मा क्लासेस, तो आप टेलीग्राम पे अभय शर्मा क्लासेस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ वो एक डाउट चैनल है, तो वहाँ जो भी आपके डाउट हो वहाँ पर डाउट अपने रख सकते हैं, आपको उनका समाधान वहाँ पर मिलेगा, ठीक। तो अगले वीडियो में हम इस टाइप 3 को कंप्लीट करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम खत्म करेंगे। नमस्कार।